जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई लेक्चर नंबर 4 हम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसे ही है जी मेरे दोस्तों, हमने एक मेथड अभी शुरू किया था। वो कौन सा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा भाई? अच्छा भाई, इसमें ना 3 फॉर्मूलाज हैं। कितने हैं भैया? कहता जी कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, दूसरा फॉर्मूला है भाई, उसने हमें लाइफ नहीं दी हुई। सही है सर, हम क्या करते हैं? कॉस मल्टीप्लाई बाय रेट। जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कॉस में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना। ठीक है, किताब के अंदर है, क्वेश्चन है जिसमें से ना मेरा ख्याल किया हुआ है वो। ठीक है, आपने नहीं करना। ठीक है भाई। अच्छा, वो रेट चेंज होगा उसकी वजह से। अच्छा मेरे भाई, नेक्स्ट कहता बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, जब अब कॉस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो डिवाइड टोटल यूजफुल लाइफ से करना पड़ेगा। जब अब बची हुई अमाउंट का इस्तेमाल करेंगे तो डिवाइड बची हुई लाइफ से करना पड़ेगा। डन मेरे भाई? डन। अच्छा जी, अब मैं एक छोटी सी बात आपसे और अर्ज कर लें भाईजान, कदरदान और मेहरबान, अगर कभी आपको रेट निकालना पड़ जाए स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, तो वो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर इधर आए। कहता जी रेट इन परसेंटेज। क्या बच्चों? रेट इन परसेंटेज। वैसे तो रेट के बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि रेट निकालने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो इधर कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के तहत भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने रेट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अगर कभी एमसीक्यूज में 2 नंबर का सवाल आ गया, 1 नंबर का आ गया, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर जी, पहला तरीका जी, पहला तरीका कहता इफ रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन इन द सवाल, और दूसरा बच्चों इफ रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट गिवन इन द सवाल। सर कहता अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो कहता कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय बच्चों 100। ठीक है सर? ठीक है भाई। दूसरा कहता अगर अगर मेरे भाई रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो इधर से ही देख लें, ये फिर कॉस कॉस से कट जाएगी ना। सही है ना? तो भैया जवाब क्या बचेगा बोले? तो रेजिडुअल वैल्यू वैसे ही 0 है, तो 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। डन। एक क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन लिखें बच्चों, एक क्वेश्चन लिखें, अभी पता चलता है आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते। नॉर्मली ये लिखा होता है जी हमारी किताबों में, ये वाला 2 फॉर्मूलाज हैं। कितने हैं बच्चों? 2 फॉर्मूलाज हैं मेरे मासूम दोस्तों। भाई कल नहीं आए ना तुम? कल नहीं आए, क्यों नहीं आए? वजह बता। हैं इधर बताना सारे। इधर कहता ये नहीं खुली है, इधर आ डॉन, आ जल्दी जल्दी। क्यों नहीं आया? जल्दी कर, जल्दी आज आजा ना, आजा। क्यों नहीं आया मेरा दोस्त कल? तूने कोई तकरीर नहीं करनी इधर जी? सर वो उधर उधर मुंह करना है, सबको पता चले। क्यों नहीं आया कल? कोई वाह याद बात नहीं करनी। सर आंख नहीं खुली। कितने बजे सोए थे रात? 3 बजे। शर्म आती है? 3 बजे क्यों सोया है? सर काफ़ी सारी वजूहत है सर। अच्छा, वो बताने वाली वजह ही नहीं है, हैं? भाई जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। जी सर। कहते शर्म कर, शर्म जी। बस इस उम्र में ही लॉयल होगा फिर। अच्छा जी, इधर देखें बच्चे, पढ़ लो, पर्चे पुर्चे पास कर लो तो बेहतरीन होंगी चीजें सारी इंशाल्लाह। इधर आओ बच्चों। बच्चों कॉस्ट है, एसेट की कॉस्ट है मेरे मासूम दोस्तों 10,000। कितनी है बच्चों? कॉस्ट कितनी है बच्चों? रुपीज। जी सर। रेजिडुअल वैल्यू है रुपीज 1,000। कितनी है बच्चों? 1,000। जी जी बच्चों,
खुबैब तुम भी कल नहीं आए, शर्म नहीं आती? इकोनॉम है सेकंड लेग नहीं आए, ब्रेक के बाद नहीं आए, जो 2-3 मिनट की दी थी, नहीं आए, ऐसे तो ना कर। थे बच्चे, गौर से देखें। इकोनॉमिक लाइफ जी 7 इयर्स, जी यूजफुल लाइफ 5 साल। ठीक है बच्चों जी, आपने रेट कैलकुलेट करके देना है। क्या करना है बच्चों जी? बच्चे हैं, लेक्चर है ना, ये पीआरसी वालों ने मंडे वाले दिन से हमें ज्वाइन करना, तो तब तक लेक्चर मैनेजमेंट ने क्या रखवाने हैं, तो होंगे, देखें जरा सर्च करें, होंगे, क्यों नहीं है जी? बच्चों जल्दी करो, शाबाश जी। कितना भाई जी? फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला या ये वाला? जी भाई जी पहले वाला करवाएं, सॉल्व करवाएं बच्चों, सॉल्व करवाएं जी मेरे भाई, सॉल्यूशन करवाएं भाई, जल्दी करें, शाबाश जी। कॉस्ट कितनी है बच्चों? 10,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय और 100 से मल्टीप्लाई। जी बोलो शाबाश। कितना बच्चों? 18%। क्या बच्चों? 18%। आ गया बच्चों सबका जी? एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल 1 थी बच्चों जी। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों, सेम डेटा है क्या? सेम डेटा ऊपर वाला। क्या बच्चों? अच्छा, मैंने 7 से डिवाइड क्यों नहीं किया, मतलब इधर मैंने 7 क्यों नहीं लिखा, इधर मैंने कॉस्ट को मल्टीप्लाई मैंने इकोनॉमिक लाइफ से क्यों नहीं किया? बेटा इकोनॉमिक लाइफ को सवाल में इग्नोर करना होता है। क्या करना होता है? इग्नोर करना होता है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, सेम डेटा, while रेजिडुअल वैल्यू इज nil। करें जी सॉल्व, करो बच्चे सॉल्व जी। जी बच्चों 20%। क्या? कैसे कैसे कैसे? ये एग्जाम्पल 1 थी, ये है बच्चों एग्जाम्पल 2। अब शॉर्टकट लग जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100। जी यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों? जी बताएं शाबाश, कितना आया? डन। ठीक है भाई, ओके सबीउल्लाह जी। इब्राहिम साहब डन। गाजी ओके भाई जी। अब ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपने कब अप्लाई करना है, ध्यान रखना है। सिर्फ ये करके ताड़ करके नहीं लगा देना, ये वाला ये नहीं लगा देना ऐसे। आपने देखना है अगर तो रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन है तो मेरे भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये लगेगा। और मेरे मासूम दोस्तों अगर रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन तो ये लगेगा। डन डन डन। अच्छा जी, अब इस तरह करें, अब इस तरह करें मेरे भाई, इस तरह करें। अब आप इस तरह कर दें, मुझे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर दें 2 सालों का। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर दें 2 सालों का। एक दफा ऐसे करें कि कॉस्ट, एक दफा ऐसे करें कि ये 18% है ना बच्चों, 18%। इधर मेरी बात सुननी है गौर से, ये सब इधर मुतवज्जे हो जाए, सब मुतवज्जे हो, सब मुतवज्जे हो भाई जी। भाईजान ये 18% है, क्या है? इस 18% को निकालने में हमने रेजिडुअल वैल्यू को पहले ही इधर से माइनस कर दिया है। इस 18% को निकालने के लिए हमने पहले ही इधर से माइनस किसको कर दिया है? रेजिडुअल वैल्यू को कर दिया ना बच्चों।
अब जब आपने फॉर्मूला लगाना है कॉस्ट, बोले शाबाश, मल्टीप्लाई बाय ये 18% रेट लगेगा। याद रखिएगा, अब दोबारा रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, ये बात याद रहेगी। जब भी रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन होगी, जब भी रेजिडुअल वैल्यू सवाल के अंदर गिवन होगी मेरे भाई, इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हुए इस 1000 का इंपैक्ट हमने पहले ही क्या कर लिया है, ले लिया है। अब दोबारा इसको मेरे भाई, अब दोबारा इसको माइनस नहीं करना। डन जी मेरे दोस्त। हाँ जी, उसमें भी सेम आएगा, लेकिन सेग्रीगेट कर लो ना जरा, वो सेम ही आएगा। नहीं, मर्जी नहीं है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है जब रेजिडुअल वैल्यू को जीरो लेना है, ठीक है। जब जी करो कैलकुलेट, ये 20% तो तुमने निकाला है मेरे दोस्त, ये 20% तो तुमने निकाला है साइंसदान, ये तो तुमने निकाला है। तो ये निकाला है तो ये फॉर्मूला लगाया तो ये आया ना, नहीं समझा बात। तुम ये कह रहे हो कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें और डिवाइड किससे कर दें जी, रेट से नहीं, लाइफ से को, ये लाइफ, ये रेट नहीं है, ये क्या है, तो रेट से तो इस तरह ना लगा, इस तरह तो 1000 किस्म के फार्मूले बन सकते हैं। ये रखो जो किताबों में गिवन है, इस तरह तो इसको रीअरेंज करो, इसका कोई और फार्मूला भी बन जाएगा, इसको रीअरेंज करो, इसका कोई और भी बन जाएगा। तो रखो जो बार बार सवाल में इस्तेमाल होना है, ठीक है, वो फार्मूला हमेशा लेते हैं। इस तरह तो हम अगले सवाल में जाके फिर फार्मूला चेंज करेंगे। एक फार्मूला पकड़ो, सवाल जवाब निकालने के तो 100 तरीके हैं, वो फार्मूला पकड़ो जो बार बार इस्तेमाल होना है, बार बार इस्तेमाल होना है, ठीक है बच्चों। अब याद रखिएगा, जब भी रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन होगी तो आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और रेट निकाल लेना है। दोबारा रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना जी मेरे भाई। रेजिडुअल वैल्यू पे पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा होगा जी जी जी। करो ये वाला रेट यूज, 5 साल एसेट को डेप्रिशिएट करो, अभी करो जल्दी, शाबाश। 1000 रुपया पीछे आएगा जी। करो बच्चों, इसको डेप्रिशिएट करो जी, 5 साल इस एसेट को डेप्रिशिएट करो और करके देखो, एंड पे जो रेजिडुअल बुक वैल्यू है वो 1000 के बराबर होगी। जी जल्दी करें, जल्दी, शाबाश भाईजान। डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट का कॉलम बना लें और 5 साल एसेट को डेप्रिशिएट कर दें। इकट्ठा करके देख लो ना, मुझे फॉर्मूला नहीं सिखाया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करो। तो भाईजान आपके पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा वो कौन सा आएगा, 1 साल का। लेकिन हम तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। मेरे पास 1 साल का एक्सपेंस आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आएगा, 9000 आएगा। तो पीछे जो बुक वैल्यू बचेगी वो कितनी है, 1000 ही है। तो प्रूव हो गया ना भाई। अच्छा जी, अब दोनों का फर्क है, दोनों का क्या है, फर्क है। ये वाला फार्मूला सही नहीं है, जब रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन होगी तो ये फार्मूला गलत है। क्या है बच्चों, गलत। वो मैंने यार कल बताया भी था कि रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करनी भाई। अगर आप पीआरसी को छोड़ो, जो सही बात है वो बतानी है या गलत बात बता दूं आपको। मेरे मासूम दोस्त, जो आप नॉलेज पढ़ के आए हैं, नहीं सही, रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते मेरे दोस्त। सोल्यूशन गलत है, मैंने कल भी बताया था, सोल्यूशन गलत है, मैंने कल वाले लेक्चर में भी अर्ज की थी। पीआरसी में मेरे भाई जो आप पढ़ के आए ना वो सही नहीं है। आईकेएफ की किताब ओपन करें, पीआरसी की भी, और क्या उसका नाम है, एफएआर 1 की भी किताब ओपन करें। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता, ये गलत फॉर्मूला है। ये तब अप्लाई होगा मेरे भाई, ये शॉर्टकट है, जब रेजिडुअल वैल्यू 0 होगी। क्या होगी भाई, और जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, ये फॉर्मूला लगता है हमेशा, ये वाला, ये नहीं लगता, ये एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है भाई। वो प्रूव कर दिया ना तुमने। अब कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, 1 साल का एक्सपेंस आ गया, मल्टीप्लाई करो बच्चों 5 सालों पे, तो आपके पास आ जाएगा 9000। ये आपके पास क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एसेट टोटल इतना डेप्रीशिएट हो गया। तो कॉस्ट में से इसको माइनस कर दो, पीछे क्या बचेगा, बुक वैल्यू, जो कि किसके बराबर है,
डन जी। अब मेरे भाई नेक्स्ट आए जी, अब कुछ सवाल हमने करने हैं सॉल्व। क्या कर रहे हैं बच्चों? अच्छा जी, ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये मैंने कल भी आपको बताया था, इसका सोल्यूशन क्या है भाई? सही नहीं है। हाँ, इसमें मसला, इसमें रेट भी चेंज होगा। इसमें क्या होगा बच्चों? रेट भी चेंज होगा। क्या होगा? इसमें रेट भी चेंज होना है, ये रेट भी सही नहीं है। अच्छा जी, अब आप आए मेरे भाई एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 13 पे, पेज नंबर 145 पे। क्वेश्चन नंबर 13, सफा नंबर 145। एक मिनट दीजिएगा। जी भाई, आगे भाई। जी, एक मिनट दीजिएगा यार, आपको फॉर्मूला दिखा दूं। IS 16, ये देखें बच्चों, ये कैफ 1 की किताब है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, अल्टरनेटिवली कहता है इसका मुतबादिल, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय बच्चों। और तीसरा है बच्चों, बोले शाबाश, डेप्रिशिएबल। ये रेट निकालने का, ये किसका है? ये डेप्रिशिएबल अमाउंट ही है ना। कॉस्ट में से अगर रेजिडुअल वैल्यू माइनस की तो ये क्या है बच्चों? कहता है डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल। ये है रेट निकालने का सही फॉर्मूला। वो तो हमने खुद बनाया हुआ है ना, शॉर्टकट जो है वो तो हमने अखज किया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपकी कैफ 1 की किताब है, पीआरसी में भी एज इट इज लिखा हुआ है। तो ये सही है मेरे दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। अच्छा जी, ये देखें, अब इधर आओ बच्चों, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये देखें जी, एग्जाम्पल नंबर 5 आई के आपकी स्टडी टेक्स्ट की जी। आओ बच्चों, कहता जी प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 21 पे कितने का भाई मेरे? 1 लाख का। कहता एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है दोस्तों? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है मेरे मासूम दोस्तों? 10,000। कहता एंटिटी का ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर। भाईजान आपने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है सर? जी मेरे मासूम दोस्त, पहले क्या निकालो? रेट निकालो। पहले क्या निकालो भाई? वैसे तो रेट निकालने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसने ना रेट कैलकुलेट करके सिखाया। उसने बताया है कि रेट से अगर करना पड़ा तो कैसे होगा। जी रेट किस तरह आएगा बच्चों, बोलो? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, अच्छा जी कितना आ गया बच्चों? 18। अब जब उसने फॉर्मूला लगाया तो ये देखो, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%। डन बच्चों। अब दोबारा उसने माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं की, क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेट करते हुए फॉर्मूला माइनस कर चुका है। अब दोबारा करेंगे तो डुप्लीकेशन होगी। क्या होगी सर? ठीक है मेरे भाई, जवाब वही आएगा आपका सेम। इधर देखो, जब आपने 5 साल पूरे कर लिए तो आपकी जो बुक वैल्यू है बच्चों वो किसके बराबर है? ठीक है सर, ओके है। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों आप इधर आए। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तब भी सवाल, तब भी जवाब सेम आएगा। तब भी जवाब क्या आएगा भाई? सेम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप आओ मेरे मासूम दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 145 पे। इस सवाल में क्या कहता है? कहता प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2009 एंड 2010। जी भाई, क्या करना है? एसेट का अकाउंट, और कौन सा अकाउंट? एक्यूमुलेटेड नहीं, डेप्रिसिएशन का नहीं बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
और कल आपको बताया था डेप्रीसिएशन का अकाउंट तो हम नॉर्मली वैसे नहीं बनाते, जहां उसने कहा होगा ना कि प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स, तो हम डेप्रीसिएशन का अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। डेप्रीसिएशन की वर्किंग सेपरेट कर देते हैं, बस वही बहुत है। अब कहता मिस्टर बाबर, अच्छा आजम नहीं लिखा, सिर्फ बाबर, मिस्टर बाबर परचेज द फॉलोइंग एसेट्स। कहता एक एसेट इसने लिया 1 अप्रैल पे, एक एसेट लिया 1 जून पे, और एक लिया बच्चों, डन मेरे भाई। अब कितने एसेट्स हैं बच्चों? 3 एसेट्स हैं। क्या है बच्चों? ये कहता फॉलोइंग एसेट्स लिए हमने, और आगे उनकी तारीखें दी हैं। क्या दी हैं बच्चों? कहता डेप्रीसिएशन रेट इज 10%। इधर उसने रेट जो रेट दिया हुआ यूजफुल लाइफ वगैरह नहीं दी, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय बच्चों रेट। कहता यूजिंग कौन सा मेथड बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड। डन मेरे भाई, डन सर। चलें, टी काउंट्स बन सकते हैं तो माइनस कर देते हैं उसे। अगर रेसिडुअल वैल्यू देता इधर, तो हम एज्यूम करते हैं कि इस रेट में से ऑलरेडी वो डिडक्ट हो चुकी है, ठीक है। हाँ जी, नहीं करनी, वो फॉर्मूला सही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पीआरसी में और इवन एफएआर 1 में भी फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, और ये तो शॉर्टकट है, असल फॉर्मूला ये नहीं है। कभी भी रेसिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करते जब रेट दिया हो सवाल में, डायरेक्ट रेट पे फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू कभी भी बच्चों माइनस नहीं होती, सही है। ये हर सेशन में मसला आता है बच्चों को, ये वाला देखो 1 ओवर यूजफुल लाइफ तो फॉर्मूला अखज किया है, किया कहां से है? बड़े वाले फॉर्मूला से, ठीक है। जब रेसिडुअल वैल्यू सवाल के अंदर गिवन होगी तो हम उसे इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे जी? ये फॉर्मूला तब सही है जब रेसिडुअल वैल्यू निल है, सिफर है। अच्छा चलो बच्चों, इसको टी काउंट्स बनाओ, शाबाश। एसेट अकाउंट का भी टी काउंट बनाओ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बनाओ, जल्दी करो जल्दी, शाबाश जी। अगर आप उस तरह रेट कैलकुलेट करोगे ना और 2 नंबर का एमसीक्यूज आएगा, तो आपके मुताबिक जवाब आएगा 20%, और आई कैप का जवाब क्या होगा? 18%। तो 2 नंबर लूज करने वाली बात है ना गुड्डू। हाँ जी, भाई एक ही काउंट बनाना है, एक ही बनाना है, 2 काउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं अभी आपको क्या कहते हैं 1-2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद मैं खुद बनवाऊंगा। अभी इधर आप थोड़ा सा सोचो समझो, 1-2 मिनट लो, देखो क्या करना चाहिए सवाल के साथ, कैसे लड़ना है, कैसे फाइट करनी है। 31 दिसंबर 9 और मेरे मासूम दोस्तों 31 दिसंबर 2010 जी, शाबाश भाई। टी की शक्ल तो बना लो, टी की शक्ल तो बनाओ, मतलब मुंह शक्ल से मुराद है अकाउंट तो बनाओ ना, एसेट का भी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी। और देखो ओपनिंग किस साइड पे आना है एसेट के अकाउंट में, फिर देखो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग किस साइड पे आना है जी, शाबाश। चलो चलो चलो, हिम्मत करो हिम्मत करो, करना हिम्मत मेरे दोस्त। नहीं हिम्मत हो रही, कैलकुलेटर नहीं है, क्या है पास बता? है मेरे पास, तुम हो, वो जो तुम हो ना वो कैलकुलेटर, अकाउंटिंग की किताबें, एफएआर 1 की किताबें ये हैं। अच्छा, मोबाइल छोड़ के नहीं आता घर, तुम बता, कभी मोबाइल भूले हो घर? मोबाइल नहीं है इस टाइम आपके पास ना कर? अच्छा यार, चल कैलकुलेटर ले आया कर, ये अच्छी चीज है, तुम मोबाइल छोड़ के आते हो घर। अच्छा, क्लास में से कहीं आगे पीछे हुए? भाई किसी बच्चे को इनका कैलकुलेटर मिला हो तो यार वापस कर दें। शाबाश 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 भाई। नहीं बनाना यार, ऐसे तो ना कर, बना लिए। अच्छा तो अब आगे अकाउंट टी बना लिया, आगे नहीं करना कुछ? चांद ऐसे ना कर। अच्छा बच्चों मेरी बात सुने, बात सुन लेंगे ना, बात सुन लेंगे। इधर देखो जरा, अमार जलाल साहब इधर देखें जरा। 1 अप्रैल 2009 पे एसेट कितने का खरीदा? 2 लाख का। इसकी जनरल एंट्री कर सकते हैं आप लोग? क्या होगी बोलो? एसेट का नाम नहीं फिर बताया, चलो बाहर जी बच्चों जी, हिम्मत कोशिश हिम्मत कोशिश।
नहीं हिम्मत हो रही, सवाल हो गया सॉल्व ना कर बुढ़े यार। जी बच्चों, अच्छा चले मुझे एक बात तो बताएं, इधर देखें मेरी तरफ देखें जरा, इधर देख लो, कोई मसला नहीं, मैं नहा के आया हूँ यार, आप ऐसे इधर देखो शाबाश, इधर देखो। अब मेरी बात सुनो, ईयर का एंड कब है, बोलो शाबाश। 31 दिसंबर है ना। अभी बेशक मुझे पता है टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, सारा थोड़ी आपसी होगा, सिर्फ मुझे इतना बता दें, ये 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 दिसंबर 2009 तक, अभी 10 नहीं सोचना, अभी चांद 10 ना सोचना, 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 दिसंबर 2009 तक कितने महीने बनते हैं बताओ शाबाश। वेल डन। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगेंगे तो कितने महीनों से मल्टीप्लाई कर देना है, एक साल वाला फॉर्मूला लगा के 9/12 9/12 9/12। जी इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं ना, इधर क्या लिखते हैं बच्चों, 9 मंथ्स। इधर बताओ बच्चों कितने कितने महीने, 2009 31 दिसंबर 2009 तक रहना है आपने। आगे बताओ बच्चों, आगे बताओ बच्चों। जी अल्लाह ताला ने ना ये सारों के 3-3 दिए हैं, 1 2 3, ये सारों के 3-3 ही है ना, ये वाले ये पूर्स जो है 3-3 है, तो गिनो जरा कितने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जी किसी के इलाके के मुताबिक 5 महीने बनते हो, 4 महीने बच्चे, 4 महीने कितने बच्चों, अच्छा जी 4-4 बच्चों, 4-4, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, डन और डन। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अब क्या करें, हिम्मत करो, कोशिश करो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, करो करो करो, 2009 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की हिम्मत करो, शाबाश। अच्छा आप खुद खुद थोड़ी सी एफर्ट करें, फिर मैं तो करवाऊंगा ना। माशाल्लाह 2 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 9/12, ये नया एसेट 3 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 10%, ये तो 1 साल का आ गया ना। तो बच्चों हमें कितने महीनों का चाहिए, भाई हमने एसेट खरीदा 1 जून से, तो भाईजान हमारे साल में 2009 में एसेट कितना इस्तेमाल हुआ, और मलकुल मौत, इधर 9 महीने इधर 7 महीने ना, मैं दूसरे का कह रहा हूं। अब तीसरे एसेट पे आओ, भाईजान कितने का एसेट खरीदा, जब इसे मैं 5 लाख का, जब इसे मैं डेप्रिशिएट करने लगूंगा, तो मेरे मासूम दोस्तों 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, और बोलो शाबाश, जी बोले शाबाश। एसेट बच्चों खरीदा 1 सितंबर पे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4/12, डन बच्चों, डन। अच्छा जिसका हो जाए वो हाथ खड़ा कर दे कि सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। जी चलें छोड़ें, इधर इधर मुतवज्जे हूं बच्चों, इधर मुतवज्जे हूं, जी इधर मुतवज्जे हूं, जी जी क्या, अच्छा अमार जलाल मेरे दोस्त, भाई इधर आ जाते हैं इस लाइन में, खुबैब मेरे दोस्त इस लाइन में आ जाते हो इधर, यार असल में वो गर्ल्स आ रही है ना, फिर वो आगे जगह मसला है। अच्छा अच्छा मेरे भाई इधर देखो, इधर देखो बच्चों, 2 टी अकाउंट्स बनाने हैं, आज आपका पहला दिन है, पिछले लेक्चर्स ले लेने हैं आपने, पहले पढ़ी हुई है फेयर 1, नहीं पढ़ी ना, तो पिछले लेक्चर्स ले लेने हैं आपने। अच्छा जी भाईजान अकाउंटिंग तो पढ़ी ना पहले, अच्छा जी भाईजान ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, सफा नंबर 145 जी बच्चों, कौन से 2 टी अकाउंट्स बनाने हैं, बोले शाबाश, एसेट और एसेट अकाउंट, क्या मेरे भाई, जी इधर आता है डेबिट और इधर आता है भाई क्रेडिट। दूसरा टी अकाउंट बताओ बच्चों, शाबाश, दूसरा टी अकाउंट बच्चों बताओ, इधर आएगा डेबिट, इधर आएगा क्या, जी अकाउंट किसका, एक्यूमुलेटेड
और ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एसेट का काउंट है, ये किसका काउंट है? कॉन्ट्रा एसेट का। किसका बच्चों? एसेट की नेचर क्या भाई? एसेट की नेचर डेबिट। तो इसका ओपनिंग किस साइड पे आएगा? 1 जनवरी 2009। बच्चों बताओ कि ओपनिंग बैलेंस है? ये सारे, ये तीनों एसेट मेरे भाई, ये आपके लिए करवा रहा हूं, इधर सुनो। ये तीनों एसेट जो हैं, ये हमारे वाले साल में हमने खरीदे ना, इससे पहले हमारे पास कोई एसेट नहीं था। ठीक है बच्चों? अच्छा, जिधर समझना है रोक लेना फौरन जी। ये कॉन्ट्रा एसेट है। ये क्या है बच्चों? कॉन्ट्रा। मुझे बताएं, कॉन्ट्रा का मतलब उल्टा, एसेट से उल्टा। बताओ इसका ओपनिंग किस साइड पे? शाबाश, वेल डन। 1 जनवरी 2009। बच्चों जब एसेट नहीं है तो कॉन्ट्रा एसेट कहां से आया? ठीक है चांद। अच्छा, अब मुझे बताओ भाईजान, 1 अप्रैल 2009 पे एक नया एसेट खरीदा आपने। भाईजान मेहरबान कदरदान सुनिएगा जरा, एंट्री क्या की होगी आपने? आपने कहा होगा एसेट डेबिट। मैं इजाफी तौर पे उसने एसेट का नाम नहीं बताया, तो ना बड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है। हम इसका नाम प्लांट ना रख लें? प्लांट रख लेना यार, वो फिर एसेट पता नहीं अब कौन सा है, बार बार बताना पड़ता है, ये नॉन करंट एसेट है। ठीक है भाई, इस तरह कर लें, वो कर लें ना जी। वो सर कर लिया आपने। इधर प्लांट लिख दूं, इधर प्लांट लिख दूं जी मेरे दोस्तों, जी मेरे दोस्तों। अच्छा, एक और बात भी आपसे कर लूं आज देखी जाएगी। अब ना कुछ बच्चों के जहन में ना ये सवाल आता है कि सर ये 3 एसेट्स हैं, 3 प्लांट्स हैं, तीनों का अपना अपना अकाउंट बनेगा? नहीं बच्चों, याद रखिएगा, ये प्लांट है। क्या है बच्चों? ये सेम क्लास है। ये क्या है बच्चों? सेम क्लास है। प्लांट सेम क्लास है ना। ये भी प्लांट, ये भी प्लांट, ये भी प्लांट, पौधा पौधा पौधा, 3 पौधे। भाईजान ये जब सेम क्लास होती है ना, तो उसका फिर एक ही टी अकाउंट बनता है। उसका क्या होता है बच्चों? एक ही टी अकाउंट बनता है। ये बात समझ आई भाई? आपको समझ आई ये वाली बात? मैंने 3 टी अकाउंट्स क्यों नहीं बनाए बताओ? बच्चों सेम क्लास है। क्या है बच्चों? सेम क्लास है। तो बच्चों जब सेम क्लास होती है ना, तो सेपरेट सेपरेट टी अकाउंट बनाने की जरूरत, हम डिफरेंट क्लास भी करेंगे इंशाल्लाह, डिफरेंट क्लास वाला भी करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों, 1 अप्रैल पे क्या हुआ? जनरल एंट्री बताओ। शाबाश, जनरल एंट्री से चलना है। प्लांट डेबिट, क्रेडिट क्या? शाबाश। प्लांट की टी अकाउंट में किधर लिखेंगे बोलो? 1 अप्रैल 9। कितने से बच्चों? कितने से? 200,000 से। कितने से बच्चों? बच्चों प्लांट डेबिट क्या? प्लांट डेबिट। तो क्रेडिट क्या? उसको रेफरेंस में लिख दें। डन 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 जी। नेक्स्ट बताओ बच्चों, नेक्स्ट बताओ, 1 जून पे क्या हुआ? फिर प्लांट डेबिट, फिर प्लांट डेबिट, और कैश या बैंक जी। 1 2009 प्लांट डेबिट कितने से? कितने से? 3 ले जी। बच्चों इधर देखें, इधर देखें, इधर कोई नया फॉर्मूला याद कर रहे हैं? इधर देखें, इधर जी। इधर क्या आएगा बच्चों? आपका दिल कर रहा ना कैश ना लिखने को, तो बैंक लिख दो भाई जी, कोई मसला नहीं जी मेरे भाई। 1 सितंबर, ओ सॉरी, ये तो बच्चों 2010 है, तो ये 2010 में जाके 4 महीने इस्तेमाल हुआ ना। ठीक है ना। अभी मैं टी अकाउंट पहले किसका बना रहा हूं? 2009 का। डन मेरे भाई, डन। अच्छा, अब क्या करना है जी बताओ? शाबाश जी। अच्छा, क्लोज तो करना है, इसको भी तो कुछ करो ना। डेप्रिसिएशन ही चार्ज करनी, वो एक ही दफा क्लोज करेंगे ना। पहले इसको क्लोज करूं फिर इसको, ऐसे तो नहीं होता ना। पहले डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर दो। इनको हमने नॉन करंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड किया। अब इसने आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी थ्रू डेप्रिसिएशन, अपनी वैल्यू को क्या करना है? कम करना है। क्या करना है? कम करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये इधर आए जी। हम कहते हैं कैलकुलेशन फॉर, बोले शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन। वर्किंग वन। क्या बच्चों? वर्किंग वन जी। जिस तरह मुर्गी अंडा देके रोला डालती है ना, सही है, आप देखते हैं सुबह से लेके उसने 2 घंटे रोला डाला होता है, बंदा कहता है पता नहीं कितने अंडे दिए, देखा तो एक
इस तरह आपने भी रोला डालना है कि आपने, बच्चों वर्किंग के नंबर हैं, क्या हैं, वर्किंग के नंबर हैं। यही खूबसूरती है बच्चों अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स की। आपका सवाल गलत भी है ना, आपको वर्किंग के नंबर फिर भी मिलते हैं। जी सर मिलते हैं। मेरा दोस्त अपनी गलती आइडेंटिफाई करी तो खुद पता चलेगा। अच्छा, जिन जिन बच्चों को ये मसला है ना कि सर पता नहीं मेरा पेपर क्यों फेल हुआ, मेरा एक मशवरा है उन्हें, आपने पिछली ही अटेम्प्ट का पेपर निकालना है अपना। जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए आपने इस पेपर को लाजमी सॉल्व करना है। क्या करना है, ठीक है सर। या अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो माशाल्लाह कुछ बच्चों की मेमोरी अच्छी होती है। क्या होती है, आपको पता होगा मैंने पेपर में इसका ट्रीटमेंट क्या किया, इसका ट्रीटमेंट क्या किया, इसका ट्रीटमेंट क्या किया। आई कैप के सजेस्टेड सोल्यूशन को सामने रखो, एग्जामिनर के कमेंट्स को सामने रखो और मार्किंग स्कीम को सामने रखो। ठीक है बच्चों, इन तीन चीजों को सामने रखो, ये लाजमी करना आप जरा। अच्छा, पूरा पेपर बेशक अभी सॉल्व ना करें, बाद में कर लीजिएगा यार। यकीन करें मुझे अभी तक याद है कि मैं क्या क्या गलतियां करके आता था पेपर में। ठीक है भाई, मुझे अभी भी याद है बी लॉ का पेपर था, नहीं सी लॉ का पेपर था, वो मेंबर्स थे, मेंबर्स की जगह लिखना था 60 दिन, शायद मैं 120 दिन लिखाया। डायरेक्टर्स की जगह लिखना था 120 दिन, मैं 60 लिखाया। मुझे अभी भी याद है 5 नंबर का सवाल मेरा सारा गलत हुआ। तो बंदे को ना अपनी गलतियां याद होती हैं, थोड़ा सा रिकॉल करो कि मैं पेपर में क्या करके आया, पेपर में क्या करके आया। आप 60-70% पहुंच जाएंगे कि मैंने इधर गलती की, मैंने इधर की। फिर आई कैप के सजेस्टेड सोल्यूशन को देखें, वो खैर समझ तो नहीं आएगा आपको, ठीक है जी, उन्होंने बनाया होता है ना स्प्रेड शीट पे, एक्सेल पे बनाया होता है, वो समझ तो खैर मुश्किल ही आना है। अच्छा बहरहाल फिर आप ये पता चल जाएगा गलती है। फिर आई कैप के एग्जामिनर के कमेंट्स को पढ़ो कि आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स ऑफेंड किधर होता है। वो बताता है कि ये गलती बच्चों ने की है, ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं था करता बच्चों से। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं आई कैप का एग्जामिनर कहता है कि यार इस लेवल पे ये एक्सपेक्ट नहीं मैं कर रहा आपसे, सही है। वो फिर लिखता है, क्या कहता है, फिर आपने मार्किंग स्कीम देखनी है। आप जिसको 5 नंबर दे रहे होंगे ना, शायद आई कैप ने उसे 1.5 नंबर दिया हो। आपके मुताबिक जिसके नंबर 3 बनते हैं, आई कैप एग्जामिनर ने शायद उसको 5 नंबर दे दिए हो, सही है। तो ये आपने देखना है कि उस स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है। तो मार्किंग स्कीम से ही पता चलता है कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी वर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जी मेरे दोस्तों आओ इधर। जी कहता है जी कैलकुलेशन फॉर, अच्छा ये जो मैं शॉर्टकट नहीं लगा रहा, डेप्रिसिएशन की जगह डीईपी, डीप एक्सपेंस जो लिख रहा हूं डेप एक्सपेंस, ये वर्किंग में इस्तेमाल हो जाएगा। वर्किंग में इस तरह नहीं गुस्सा नहीं करता वो। जी फॉर द ईयर एंडेड, जी बोलें शाबाश, 2009। जी अब मुझे एक बात बताएं, जी बच्चों मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे पास कोई इधर बैलेंस पड़ा होता इधर, तो इसका मतलब था मेरे पास कुछ एसेट्स ऐसे थे जो पूरा साल इस्तेमाल हुए, ऐसे ही है ना। क्या मेरे पास कोई एसेट हैं जो ओपनिंग में पड़े हुए हैं, क्या आगे पीछे से एसेट चलते आ रहे हैं हमारे पास। तो बच्चों ऐसे एसेट्स को कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन। सर क्या हमारे पास कोई ऐसे एसेट्स हैं, नहीं है हमारे पास कोई एसेट्स ऐसे नहीं है जो पीछे से चलते आ रहे हैं कुछ बच्चों, हैं कुछ नहीं। क्या हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो हमने अपने वाले साल में परचेज किए, वो साल में परचेज किए जिसकी काउंटिंग हम खुद कर रहे हैं। जी ऐसे एसेट्स हैं बच्चों, जी बिल्कुल सर, व्हाई नॉट, आगे नहीं कुछ कहना जी। ऑन बोलो शाबाश, ऑन एडिशन नहीं एडिशंस, क्या बच्चों करो ऐसे एडिशंस, एडिशंस, एडिशंस इसलिए कह रहा हूं एक एसेट नहीं है गाजी, 2 हैं। वेल डन शाबाश, गाजी अक्लमंद हो गया यार। जी आप मुझे बताओ बच्चों, जी वक्त के साथ साथ आ ही जाती है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय, जी बोलो शाबाश 10%। बच्चों अच्छा अब सुनना, ये तरीके सीखने आपने, टाइम सेव करना, टाइम कैसे सेव करते हैं, इधर देखना, इधर मेरी तरफ देख के नहीं होगा, अभी लिंक करवाना है जरा, इसलिए कह रहा हूं मेरी तरफ देखो। अब दोबारा सवाल को नहीं देखना, बार बार सवाल को देखेंगे, सफे पलटाएंगे, टाइम जाया करेंगे। भाई जान इधर लिखा तो हुआ है आपने 1 अप्रैल, तो कितने महीने बच्चों, दोबारा सवाल को देखेंगे, सफे पलटेंगे, मल्टीप्लाई बाय बोलो शाबाश, कितना आया बच्चों। जी नेक्स्ट बताएं बच्चों, एक और भी शन है,
3 लाख मल्टीप्लाई बाय, जी मेरे भाई, जी बोलो शाबाश, 17,000। डन मेरे भाई। ओके दोस्तों, जी बताओ जी टोटल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना आया जी इस साल का? जी कितना जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की जनरल एंट्री बता दीजिए। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट ने कम होना, एसेट क्रेडिट, लेकिन हम कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का सहारा ले रहे हैं, तो भाईजान हमें इनडायरेक्टली एसेट को कम करना पड़ेगा, यानी इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जी तारीख क्या लिखूं बताओ? शाबाश, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, जी बच्चों, यानी सॉरी ईयर एंड पे, जी बच्चों कितना? 32,000। जी बच्चों इधर क्या आ जाएगा? कोशिश करके पूरा लिखें, पूरा लिखें। जहर भाई जो नहीं पूरा लिखेगा मार्क्स काट लीजिएगा, ठीक है जी मेरे भाई। डन। अब क्या करूं मेरे दोस्तों? क्लोज कर दूं ना? क्लोज कर दूं जी? करवाएं, क्लोज करवाओ क्लोज, शाबाश जी बच्चों। 5 लाख डेबिट साइड पे आ रहे हैं ना, तो हमने अब जब क्लोज करना है तो वजन किस साइड पे आएगा? जी कितना बच्चों? डन मेरे दोस्तों, ये क्लोज हो गया ना? क्लोज कर दिया भाई, इसको भी क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम बच्चों, नेक्स्ट टाइम बताओ बच्चों इधर कितने का वजन आ रहा है जी? तो इसको जब क्लोज करूंगा, जी बोलें शाबाश, और सही है जी मेरे मासूम दोस्त। डन और डन। अब मुझे बताओ अगला क्या काम करना है? शाबाश, वेल डन जी, वेल डन, बहुत अच्छी बात की आपने। 1 जनवरी 2010 का ओपनिंग बताओ कितना है? एसेट का ओपनिंग होता है ना, एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल का ओपनिंग होता है। जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का जबीउल्लाह मेरे दोस्त क्या बनेगा? शाबाश, वेल डन, डन। कॉन्ट्रा एसेट का भी होता है ना जी। फर्स्ट 1 जनवरी 2010। ओके मेरे दोस्तों। अच्छा कुछ बच्चों को पता ये मसला आता है कि सर ब्रैकेट क्यों लगाई है? ये मैं नहीं लगाता, ये लो, वो समझ मैंने माइनस में लिखा हुआ, ये लो यार। अच्छा जी, अच्छा जी, डन डन मेरे दोस्त। अच्छा अब आपको पता है ना हम एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने का हमें बड़ा शौक है बच्चों। अभी से ये सीखेंगे ना थोड़ी थोड़ी बातें, तो बड़े सवालों में जाके इंशाल्लाह आसानी होगी ना, कंफर्टेबल होंगे फिर। जी शाबाश, एक्सट्रैक्ट्स बना, एक्सट्रैक्ट्स आपने खुद बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स बच्चों आपने खुद बनाने हैं। SOFP के आपको सिखाया था कल, क्या भला? शाबाश बोलो। अभी तो खैर हम वो वर्किंग ही नहीं कर रहे ना, वो लंबी वाली वर्किंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? आप समझदार हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे बोलो? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किस में आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में। और SOFP में क्या आएगा? जी बच्चों इधर आए, प्रॉफिट और लॉस के क्या? एक्सट्रैक्ट्स। और बच्चों किसके एक्सट्रैक्ट्स? SO जी बच्चों। भाईजान 2 साल हैं, जरा गौर से काम करना है आपने, जरा तवज्जो से गौर से हैं जी। एक है बच्चों 2009 और एक है बच्चों 2010। इधर भी लिखने हैं तो लिख दें जी, शाबाश। करें नहीं, हिम्मत करें थोड़ी सी। प्रॉफिट और लॉस में क्या आएगा? करो हिम्मत, बताओ भाई। एक्सपेंस आएगा बच्चों, एक्सपेंस आएगा ना जी। भाई ये पानी की बोतल नीचे इस तरह ना फेंका, इधर रख लो। हाँ भी गुड्डू समझ आई है तुम्हें? हैं वो लेक्चर 3 हो गए हैं, वो 3 ले लीजिए, ठीक है? अच्छा और किसने आज ज्वाइन किया जी? बता दें जरा, हाथ खड़ा करें। ज्वाइन
आपने ये 3 लेक्चर यूट्यूब पे हैं, ठीक है। आपने बेशक उसे आपने पहले पढ़ी है जी FAR 1, आपने पढ़ी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसे बेशक गो थ्रू कीजिएगा, लाजमी करना है गो थ्रू, ठीक है। और कोशिश करके आज ही खत्म कर लें। कितनी स्पीड पे सुन लेंगे? 1.5 पे सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए, लेकिन ज़रूरी हैं। क्या हैं? क्योंकि फिर मेथोडोलॉजी के साथ फिर ना आपकी साइकी ज़रा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। जी बच्चों, जी और तो नहीं जिसने आज ज्वाइन की है? क्रेसेंट के पेज के ऊपर जाके लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वो देख लीजिएगा। जी बच्चे, आपने भी आज ज्वाइन किया है तो लेक्चर्स देख लीजिएगा। पहले पढ़ी है जी बच्चों, मैंने आप पहले दिन बता दिया था मैं क्लास में क्या दमशन लेके चलूंगा। आप लोगों ने FAR 1 नहीं पढ़ी और आपने भी यही दमशन लेनी है, नहीं पढ़ी। आपने कहना पहली दफा पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, ये दमशन लेनी है आपने। बच्चों ये दमशन लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी बच्चों, चलें नहीं, 1-2 मिनट दे दिए आपको। सर आप चुप ही नहीं हुए तो हमने क्या करना था जी? प्रॉफिट और लॉस में क्या आएगा? एक्सपेंस आएगा ना जी बच्चों। डेप्री जी कितना मेरे दोस्तों? एलो जी था का रोला, बस समझ गए ना, 32,500 लिखा है मैंने। जी बच्चों इधर बताओ, पौधा इधर लिख दो बेशक, नॉन करंट एसेट। जी कितने का पौधा भाई? इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये एसेट का क्लोजिंग भाईजान, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कॉन्ट्रा एसेट का क्लोजिंग 32,500। जी बताएं कितना आना चाहिए इधर? 46,500। चले नहीं, अब मेरे मासूम दोस्तों अब क्या करें भाई? 1 सितंबर 2010 पे एक नई एडिशन आ गई, लेकिन ये एडिशन 9 की नहीं है, ये हमारे वाले साल की है। अच्छा, अब हमारा साल चेंज हो गया है। जब मैं 2009 की कैलकुलेशन कर रहा था तो मैं कह रहा था मेरा साल कौन सा है, और आपका भी वही था साल। अब हम कहां पे खड़े हैं? 2010 पे। अब हमारा साल कौन सा है भाई? वक्त गुजर गया ना, पहले हम 9 में थे, अब 10 में है। सही है सर जी। अब 2010 है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। जी मेरे भाई, इसमें शन है और एडिशन है कितने की बच्चों? बताएं। जनरल एंट्री, प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं, बल्कि नाम उसने प्लान हमने लिख दिया, प्लान डेबिट। इसको जनरल एंट्री आपने कर ली अपने दिमाग में बच्चों। जो बच्चा जनरल एंट्री से चलेगा इंशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल रहेगा। क्या होगा? उसकी बेसिक हमेशा जनरल एंट्री से चलते हैं। किससे चलते हैं? इवन के अब आप जब इंशाल्लाह फर्म्स में जाएंगे ना, आपके पार्टनर लेवल के लोग, मैनेजरियल लेवल के लोग, सही है, सीनियर मैनेजर लेवल के लोग, डायरेक्टर लेवल के लोग, जिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फंसते हैं वो कैसे सोचते हैं, अच्छा यार 1 मिनट, इसकी जनरल एंट्री क्या है? जनरल एंट्री बेस है। क्या है बच्चों? अगर कोई मेरे से पूछे पूरी अकाउंटिंग में, बेसिक्स इंट्रो में, FAR 1 में, FAR 2 में, एडवांस लेवल की रिपोर्टिंग में सबसे अहम कॉन्सेप्ट बता दें जो अकाउंटिंग की जान है, क्या है बच्चों? वो कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों? वो कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों? जर्नल एंट्री। कौन सा है भाई? जिस बच्चे की जनरल एंट्री अच्छी है, आप यकीन करें उसे काउंटिंग में कभी भी मसला नहीं आएगा। सही है सर। जनरल एंट्री पे ग्रिप होनी चाहिए आपकी। बच्चों बताओ जी, प्लांट डेबिट कैश। जी बच्चों तारीख बताओ। 10। जी बच्चों कितने का? सर जी पिछली दफा 2 एसेट लिए हमने, 2 पौधे लिए हमने 5 लाख के, इस दफा उतने का 1 मिल रहा है। भाई हमारा काम क्या है? अकाउंटिंग करना, ये बातें सोचना हमारा काम नहीं है। प्लांट डेबिट बच्चों कैश क्या होगा? डन बच्चों। एसेट के अकाउंट में जो आना था आ गया। अब मुझे बताओ मेरे मासूम दोस्तों, अब वर्किंग किसकी करनी है बोलो? और नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कटा करनी है, डेप्रिसिएशन की करनी है बच्चों, डेप्रिसिएशन की। जी करो जी, वर्किंग करो।
शाबाश, वेल डन। अच्छा बच्चों बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। पिछले साल हमारे पास कोई बैलेंस पड़ा हुआ था एसेट का? अच्छा इस तरह सवाल, मैं अपना सवाल चेंज करता हूं। क्या 2009 के शुरू में हमारे पास कोई एसेट थे? तो भाई जब एसेट नहीं थे तो डेप्रिशिएट किसको करना है? ओपनिंग एसेट तो कुछ नहीं थे ना, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं आनी। इस दफा मेरे भाई एडिशन भी है और पीछे से भी कोई एसेट चलते हुए आ रहे हैं। ये इधर इधर प्लीज कैप्चर द मोमेंट, इधर देखें। ये है 5 लाख, क्या है मेरे भाई? ये 5 लाख है। ये अहमद भाई ये नजर आ रही होगी ना ऑनलाइन वालों को? ये है 5 लाख। ये क्या है भाईजान? ये 5 लाख वाले एसेट, ये वाले, ये कितने महीने इस्तेमाल हुए हैं? ये 12 महीने। यानी इन पे डेप्रिसिएशन कितने महीनों की? 12 की। अब इधर मूवमेंट को कैप्चर करना है। अब मेरे भाई इधर तारीख देखो, फर्स्ट भाईजान इधर तारीख जनवरी थी, ये 12 महीने इस्तेमाल हुए। ये 1 सितंबर को 5 लाख का एक एसेट आया। ये हमारे पास हमारे बिजनेस में कितनी देर रहा? 4 महीने। कितने महीने? 31 दिसंबर 10 पे ब्रेक लगानी है, ब्रेक भी लानी है, इधर रिट पे नहीं जाना। अच्छा ये है 5 लाख, क्या है बच्चों? ये कितने महीने इस्तेमाल हुआ? तो बच्चों इसको जब डेप्रिशिएट करूंगा तो 4/12 करूंगा। इसे कहते हैं फैक्टर का इस्तेमाल करना। किसका करना? टाइम फैक्टर का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? चलें अब आपने ही वर्किंग करनी है, आपने ही करवानी है वर्किंग। अब आप कर लें, बेशक 2 का नाम दे दें या 1.1 का दे दें, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। माजरत बच्चों, इधर हमने मुर्गी ने अंडा दिया, रोला डाला, आप भी रोला डालें। भाई वर्किंग नहीं किया आपने, तो ये वर्किंग का रेफरेंस लाजमी देना है, लाजमी लाजमी। क्यों देना है? इधर देखिएगा, बहुत सारे बच्चे आके फीडबैक देते हैं सर जी वर्किंग सारी की है, बस रेफरेंस देना भूल गया हूं। भाई समझिएगा बात, आई कैप एग्जामिनर भी एक इंसान है, आम इंसानों की तरह वो भी क्या है? एक इंसान है। उसको ये ना कहो कि भाई मैंने जो किया खुद समझ मैंने क्या लिखा हुआ है। उसको बताओ भाई कि ये वर्किंग 1 मैंने की है, इधर जाएगा देख लेगा, वरना वो बेचारा ढूंढेगा। आप खुद बताएं, एक ऐसे बच्चे का पेपर सामने आए, पता ही ना चल रहा हो कि भाई इसने कहाँ वर्क, वो बेचारा खुद देखेगा, अच्छा यार शायद इसने ये लिखा हो, शायद इसने ये लिखा हो। तो ये पहेलियां ना बुझवाएं आई कैप एग्जामिनर से, फैसिलिटेट करें। क्या करें बच्चों? सही है सर, चलें आप शाबाश वर्किंग करके दें, जल्दी करें, वर्किंग करें भाई जी। दूसरे साल की वर्किंग जी बच्चों, इधर लिख दें जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 2010। जी मेरे भाई क्या बदला? क्या बदला मेरे भाई? क्या बदला? क्या बदला भाई? समा बदला? समा नहीं बदला। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का थोड़ा सा तरीका बदला। मेरे मासूम दोस्तों, ओपनिंग एसेट्स बताइएगा कितने हैं? क्या ये पूरा साल हमारे पास रहे? तो भाई इसको जब मैं डेप्रिशिएट करूंगा तो मैं कहूंगा जी, बोलें, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 12/12 ना करें, क्योंकि आपको पता है कट के एक ही रह जाना है, तो जरूरी काटना है। जी बताओ, 50,000। क्या बच्चों? और बताओ बच्चों, और बताओ। ऑन सर जी, अगर कभी एसेट हमारे पास हो और हम उस एसेट को बेच दें, इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा, वो भी वक्त आएगा, वो भी वक्त आएगा बच्चों जी। ये है जी 5 लाख। क्या बच्चों? बच्चों अगर मैं 10% से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मेरे पास जो जवाब आएगा 1 साल का, क्योंकि ये जो रेट है ना, ये पर एनम होता है। ये रेट क्या होता है बच्चों? ये पर एनम है। ये क्या है बच्चों? पर एनम का मतलब 1 साल। अब मुझे बताओ, ये तो 1 साल का एक्सपेंस आ गया भाई, मल्टीप्लाई भाई जी, जवाब बताएं। 16,600। अच्छा पेपर में बच्चा परेशान हो, पता नहीं सही भी है कि नहीं, अजीब सी फिगर आ गई है। जी मेरे दोस्तों,
66, इसको आजकल ना टेट्रा कहते हैं, 4 आ जाए तो। इसको 3 को ट्रिपल कहते हैं ना जी, इसको टेट्रा कहते हैं आजकल। अच्छा, इसकी एंट्री बताओ भाई, टेट्रा की नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट क्या जी मेरे दोस्तों। पोस्ट करवा दें बच्चों किधर आके हैं जी बच्चों, कितना कितना कितना? पेंटा तो आया ही नहीं है, पेंटा कितों आ गया जी बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट और जी मेरे दोस्तों, अब वक्त हुआ चाहता है, नहीं छोटी सी ब्रेक का क्लोज करवा भाई, क्लोज करवा, शाबाश, ब्रेक देता हूं तुझे। 31 दिसंबर 10 पे आओ बच्चों। क्लोजिंग कितना बच्चों? ये तो पता है ना, इसको 1 मिलियन कहते हैं। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, बात सुनना जरा, बात सुनना तवज्जो से। एक के बाद जब एक डिजिट है, उसके बाद आगे जब 6 होंगे ना, 6, तो ये मिलियन में चला जाएगा। किस में चला गया? इसके बाद अगर 6 हैं तो ये मिलियन है। क्या है बच्चों? अगर इस एक के बाद 7 होंगे तो ये 10 मिलियन बन जाएगा। क्या बनेगा? और इधर देखें जरा, इधर देखें, और कितने लगाऊं सिफर जी? अब मुझे मेरी बात सुनना, ये जो कौमे शौमे लगाते हैं, ये काउंटिंग का उसूल सीखें जरा। इधर से शुरू करना, इधर से, एंड से। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब ये घर जाके तसल्ली से कैलकुलेट करना कितने पैसे हैं। ये 1 मिलियन कहां से आ गया? अच्छा जी, इतने भी मिल जाए ना तो फिर भी इंसान का पेट नहीं भरता, फिर भी वो कहता है कुछ और कुछ और। भाई 100 गाजी अगर तुम्हें 100 दे दिए ना, तो तुम्हारी चाहत मजीद 100 पे जाएगी। ऐसे होता ही नहीं है, ये फितरत है इंसान की भाई जी। अच्छा मेरे दोस्तों, इधर आए, इधर बताएं। गाजी ऐसे नहीं होता बेटा, ये इंसान की फितरत ही नहीं है। जो मिल गया उस पे वो कहता है यार ये तो ठीक है, आगे कुछ आए ना, मजीद लक्ष्मी, पेशा ही पेशा जी। आओ बच्चों इधर, आन दियो भी, आन दियो जी। कितना बच्चे? 9916 जी। अब मुझे बताएं, शाबाश, एक्स बनाओ, बनाओ जी, एक्स बनाओ। चले भी चले, एक्स बनाएं। अब एक्सपेंस अपना अपना होता है, हर साल का अपना अपना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ कितना है? टेट्रा 67 जी बच्चों। इधर कितना आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस में? अच्छा, ये ऑनलाइन मतलब थोड़ा सा रोला है थां का, मैं थोड़ा ठां करके लिख रहा हूं। ये लो बच्चों, डन। इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ बच्चों। ये देखें जी, कैप्चर करना है मोमेंट को भाई। ये 1 मिलियन है, ये 1 मिलियन है बच्चों जी। ऑनलाइन वालों, ये है 1 मिलियन। क्या है? 1। और बच्चों ये कॉन्ट्रा है, ये माइनस हो जाएगा जी। बताओ कितना आता है? 9, पिछले का 500 था ना, अब कितना? 9 ठीक है जी, डन मेरे मासूम दोस्तों जी। क्वेश्चन नंबर 14 ओपन कर लें, क्वेश्चन नंबर 14 कर लें मेरे दोस्तों ओपन। जी रिक्वायरमेंट पढ़ लें बच्चों, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता प्रिपेयर एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट एंड, वाह जी वाह, कहता बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, आगे ऐड करें एंड प्रॉफिट और लॉस। शाबाश। एंड बच्चों बात सुनो, जब भी एक्सट्रैक्ट बनाने हैं ना,
तो एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए हमारे पास डेटा होगा तो बनाएंगे ना, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे तो भाई एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे ना जी। कहता अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन फॉर, इधर देखो बच्चों इधर, कहता फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ ऑपरेशंस। ये वो ऑपरेशन नहीं जो आप समझे हैं। एक कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया, आज बिजनेस का पहला दिन है फॉर एग्जांपल। जब बच्चे बात सुननी गौर से, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना तो हर बिजनेस अपना ना अकाउंटिंग पीरियड आइडेंटिफाई करता है। अकाउंटिंग पीरियड से भी अगर अगली बात करूं तो कंपनी अपना ईयर एंड आइडेंटिफाई करेगी। क्या करेगी बच्चों? बच्चों एक होता है कंपनी का ईयर एंड, एक होता है कैलेंडर ईयर का ईयर एंड, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड का ईयर एंड। दोनों मुख्तलिफ हैं। दोनों क्या हैं भाई? क्या हर कंपनी कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलेगी? जी कौन कौन से बच्चे ऐसे जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं? अच्छा चलें छोड़ें, खैर इररेलेवेंट बात छोड़ दें, एग्जाम्पल ही नहीं देते हम। भाईजान एक कंपनी है, वो कहते जी मेरा, अच्छा हर कंपनी अपने हिसाब से जैसे जैसे उसने काउंटिंग करनी है, वो कहते जी मैं 1 अप्रैल से लेके 12 महीने पूरे करने हैं, 1 अप्रैल से ऑनवर्ड शुरू हो जाएं, 12 महीने पूरे करवाएं। मई अशके भी अशके भले भले। और भाई 1 अप्रैल से लेके 12 महीने कब पूरे होंगे बताओ? 31 मार्च तक। चांद 31 मार्च तक होंगे। कब होंगे? मई कहां से आ गया? अच्छा अब सुने, अगर एक कंपनी कहती जी मैंने 1 जुलाई से शुरू करना है, तो अपना जो है ईयर एंड मेरा कहता जी 1 जुलाई, तो बच्चों एंड कब होगा? शाबाश वेल डन। अगर एक कंपनी कहती जी मैंने 1 सितंबर से शुरू करना है जी, 1 सितंबर से शुरू करना है, तो भाईजान बहुत सिंपल सी बात है, परेशान ना हुआ करें। 1 अगस्त से शुरू करना, 1 सितंबर से, सितंबर का ना, तो 4 महीने इस साल के, तो 8 महीने अगले के होंगे ना, तो अगस्त तक बनेंगे, 31 अगस्त तक। अगर एक कंपनी कहती है मैंने स्टार्ट करना है 1 जनवरी से, उसका ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर। और कैलेंडर ईयर का आगाज कब होता है? 1 जनवरी से होता है, और 31 दिसंबर पे एंड होता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा कंपनी जो है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रही हो, उसका काउंटिंग पीरियड का साल का एंड डिफरेंट भी हो सकता है बच्चों। वो सही है ना? सही है। अच्छा जी, जी बच्चों अब आप इधर आए, इधर आए, इधर आए। कहता जी मिस्टर अंजुम हैज स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2009, कहता ऑफ ट्रेडिंग इन जूते, कहता ही हैज डिस्क्लोज्ड डेटा फॉर फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ हिज बिजनेस ऑपरेशंस। अब बच्चों बात सुने, जो छोटी मोटी कंपनीज होती है ना, छोटी और मोटी, छोटी मोटी का मतलब है जिन पे ना रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑडिट शॉडिट की, छोटी मोटी कंपनीज है, तो उनकी ना अपनी मर्जी होती है, वो जब मर्जी जैसे मर्जी काउंटिंग, अच्छा जैसे मर्जी काउंटिंग नहीं, वो जब मर्जी क्या कहते हैं अपनी काउंटिंग जो है वो चाहे 3 सालों की एक ही दफा करवा लें, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाना, तो उनकी अपनी मर्जी है। क्या है? जो कंपनीज, आपने I2B में शायद पढ़ा होगा, पढ़े लिखे लोग हैं जो बिजनेस लॉ वगैरह पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आपने पढ़ा होगा एक कंपनी होती है लिस्टेड कंपनी। कौन सी बच्चों? बच्चों लिस्टेड कंपनी वो है जिसके शेयर्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंज पे क्या हैं? ट्रेड होते हैं। सही है सर? खरीदो फरोख्त की जा सकती है। सही है सर? तो ऐसी कंपनीज जो है ना, इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है। क्या है? तो सर जी ऐसी कंपनीज के लिए ना फिर कुछ उसूल जवाबित हैं। क्या है भाई? इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। सही है सर? फिर उसका ऑडिट शॉडिट भी होगा, इस तरह की चीजें हैं कुछ। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, अंजुम साहब ने एक ऐसा खाता खोला होगा ना इन्होंने, जूतियां वाली दुकान है, जिस तरह आप मोहल्ले के किराना स्टोर है, जिस तरह वो आप जाए ना जाए, तो उन्होंने आपसे पूछा भाई तुम क्या करते हो, आपने कहा मैं सीए करता हूँ। उन्होंने कहा भाईजान मेरी दुकान का पिछले 3 सालों का हिसाब कर देंगे आप? आपने कहा जी इंशाल्लाह, लक्ष्मी ही लक्ष्मी। आपने कहा जी सर कर देंगे, इंशाल्लाह कर देंगे। तो इसी तरह ये जूतों वालों की दुकान पे गया होगा मिस्टर अंजुम के पास, इनको अचानक ख्याल आया कि भाईजान मैं 3 साल गुजर गए हैं, अब हम क्या करते हैं जी, इसकी थोड़ी सी ना काउंटिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं? अच्छा एसेट्स की काउंटिंग कर लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। ठीक है बच्चों?
अच्छा, तो परेशान नहीं होना 3 सालों की इकट्ठी कैसे करनी, हमें क्या यार, जैसी मर्जी, हमने तो टी काउंट से बनाने हैं ना। चलो शाबाश। आप बच्चों बात सुनो, कहता रिलेट्स टू एडिशन इन फिक्स एसेट। बच्चों जब बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ होगा, क्या पहले दिन उसके पास कोई एसेट्स होंगे? बोलो शाबाश। क्या कि बिजनेस के पास एसेट्स होंगे? जादू से थोड़ी आएंगे, सही है, शुरू में तो नहीं होगा ना। अब ये देखें, कहता पहला साल के एंड है, ईयर एंड 31 दिसंबर 2009। ठीक है सर जी। कहता जी हमने इस ईयर के एंड पे उसने आपको डेटा दिया हुआ है, फिर उसने अगले साल के एंड पे डेटा दिया हुआ, फिर उसने तीसरे साल के एंड पे आपको क्या दिया हुआ है? डेटा दिया हुआ है, सही है सर। अब हमारा पहला साल कहां से शुरू हो रहा है बच्चों? 1 जनवरी 2009 से। शुक्र है कैलेंडर ईयर के मुताबिक ही है। खत्म कब होगा बच्चों? 31 दिसंबर 2009 पे। पहला एसेट कब खरीदा? फर्स्ट। दूसरा एसेट कब खरीदा? अभी हमारा साल कौन सा है जी? इधर क्या लिखूंगा, बोलो कितने महीने? 2009 है ना हमारा साल, कौन सा है? वो कहना चाह रहा है इस साल में मैंने ये कारनामे अंजाम दिए। आप मुझे बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ। चलें शाबाश, आपके पास 3-4 मिनट है, टी काउंट बनाएं और पहले साल की डेप्रिसिएशन करें जी, कैलकुलेट। शाबाश, पहला साल जी, शाबाश। आपके पास 3 से 4 मिनट्स हैं, कितने हैं? खुबैब बेटा, किधर है खुबैब? यार तस्वीर ले ले, खिंच मेरी फोटो, मेरी नहीं मतलब इधर इसकी। ले ली भाई पिक्चर? पिक्चर ले ली? वो फिर वो जुहैर साहब को सेंड करनी है, ठीक है ना? अभी लेक्चर के बाद मैं ये रेस कर रहा हूं बच्चों, अब ये फिर आपको वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के साथ अटैच करके दे दिया जाएगा। यार जुहैर साहब नीचे जाएं जरा, एडमिशन ऑफिस वालों के पास, उन्हें कहीं यार इनका ग्रुप क्यों नहीं बना रहे आप हैं? अच्छा वो कह रहे हैं बन गए, आप कहेंगे यार बहुत सारे बच्चे एडेड नहीं है, क्या रीजन क्या है? जरा पूछ के तो आए हैं, एडमिशन ऑफिस वालों से पूछें कि पोस्ट बैच जो FAR1 का है उसका ग्रुप बना है या नहीं। अगर कहेंगे बन गए, उनके बच्चे तो ये कह रहे हैं हम ऐड ही नहीं है उसमें, उन्हें कहें कब तक ऐड होंगे, तारीख बता दें, पूछ आए जरा। अच्छा बच्चों जी भाई, चले भी चले, उन्हें कहें कल भी बच्चों ने क्या कहते हैं शिकायत की है, परसों भी कर रहे थे। जी जी क्या करूं? जी जी साइड पे आ जाओ। तो आपकी किताब में गलत सवाल दिया हुआ ये है? तो आपकी किताब में भी बच्चे ये सवाल मौजूद है क्वेश्चन नंबर 14 के नाम से। अच्छा जी जी बच्चों, शाबाश शाबाश, हिम्मत करें हिम्मत, उस्ताद नूं साइड ते करो, आप ना किताब खोलना तुसी। जी बच्चों शाबाश शाबाश, हिम्मत करें भाई, हिम्मत करें, शाबाश। हिम्मत कोशिश, हिम्मत कोशिश, हिम्मत कोशिश। कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि भाईजान ये पेज नंबर 145 ही है? जी सर। जी बच्चों, कि सवाल हो गया? अच्छा नेक्स्ट कर ले, नेक्स्ट कर ले। चलो अभी ऑनलाइन वालों, ईमानदारी से, ईमानदारी से, आपने क्या करना होता है, आप अभी वेट कर रहे हैं कि 6 मिनट आगे कर देंगे सर को। अच्छा इस एसेट का भी कोई नाम नहीं दिया हुआ? हाँ दिया हुआ नाम। अच्छा 1 नहीं नहीं, वो तो 1 2 3 तो ठीक है, ये नहीं बताया क्लास कौन सी है, तो हम इसको क्या लेते हैं बच्चों? नहीं वो जूतों का काम कर रहा है, तो कोई बनी बनाई काम कर, ट्रेडिंग कर रहा है, चांद ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग में चीजें बना थोड़ी रहा है। एसी कर लेते हैं, एसी, एसी कर लेते हैं।
जी एसी स्लो करवा दें जी। एसी का अकाउंट किसका बच्चों? इसे इक्विपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जी मेरे भाई, इधर है जी डेबिट और इधर मेरे मासूम दोस्तों क्रेडिट। जी दोस्तों डेबिट, इधर क्रेडिट। कुछ बच्चे वेट में हैं कि सारी शुरू करवाएंगे, असी तो नहीं करना जी। उस्मान साहब आप भी इसी तरह के वेट में ही हैं, है ना? कर ले यार, सवाल कर, खुदा का खौफ कर। जब तक अपने हाथ से काम नहीं करोगे ना, नहीं मजा आएगा, जितनी भी समझ आपको आए। जी मेरे दोस्त, जी जी ठीक है। बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। हाँ स्ट्रेट लाइन बेटा, अभी तो हम रिड्यूसिंग पे गए ही नहीं है। पहले लेजर टी काउंट इसी मेथड पे सीखते हैं, फिर उधर जाएंगे ना। फिर उधर जब जाएंगे तो आसान सा लगेगा हमें, बाकी तो सारा कुछ वैसे ही होगा। जी बच्चे शाबाश शाबाश, हिम्मत करें जी। नहीं हिम्मत कोशिश नहीं जी जी करें बच्चे। हम जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जो वर्किंग करते हैं सर, जी जी पहले ओपनिंग और एडिशन, एक हम दूसरी भी सर करते हैं कि जिसमें डेट डिस्क्रिप्शन प्लांट। जी सर। अच्छा बच्चों इधर इधर सब बच्चे सुन लें इनका सवाल। भाई का सवाल ये है कि सर हम ना ये जो आपने डेप्रिसिएशन की वर्किंग की है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, ऑन ओपनिंग एसेट, ऑन एडिशन, सही है, तो हम एक दूसरी वर्किंग भी तो करते हैं ना, डेट डिस्क्रिप्शन प्लांट। वो तब करते हैं जब एक ही एसेट हो, एक ही सेम एक एसेट हो, 1 लाख का लिया और उसने आगे 5-6 साल इस्तेमाल होना है, आपको 6 सालों की डेप्रिसिएशन चाहिए, 4 सालों की चाहिए, वो तब होती है। इधर तो मुख्तलिफ एसेट है और सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, फिर उस लंबी वर्किंग की जरूरत, वो तो बहुत लंबी बन जाएगी ना। जी जी मेरे दोस्त जी। कौन स्पॉन्सर? हाँ माडा, समझ आ रही है हैं कि जा रही है? कैसे ऐसे सवाल कर, शाबाश कर लिए, शाबाश। डेप्रिसिएशन हिम्मत करो कैलकुलेट करने की। जी मेरे प्यारे दोस्त अमार जलाल, अभी सवाल ही ढूंढी जा रहा है हैं? टी एसेट के अकाउंट में तो पोस्ट कर दो। पार्ट बनाना है, उई पार्ट बनाना है, पार्ट बनाना है, पार्ट बनाना है, पार्ट बनाना है, बिल्कुल बनाना है। हो गया भाई। जी अमार जलाल जी, टी अकाउंट सी बनाने हैं बच्चे, मैं नहीं बनाना, सब ने वही बनाए हैं जी। हाँ ये तो तुमने कर तो लिया सही, अब डेप्रिसिएशन कर, शाबाश। अशके भी अशके, ओए मलकुल मौत, इसमें उसने हाँ वो यूजफुल लाइफ ऑल एसेट की 4 साल है, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय हाँ यूजफुल लाइफ, क्योंकि रेट तो है ही नहीं ना इसमें, सही है ना? तो हमने रेट में क्यों कन्वर्ट करना है, हम दूसरे वाला फार्मूला लगा देंगे। शाबाश 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 जी मेरे दोस्त, जी मेरे दोस्त शाबाश। फहद जी बेटा हैं? जी इब्राहिम साहब, नहीं नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स में डायरेक्ट ही होता है। जबीउल्लाह, यार तू माशाल्लाह काम कर रहा है यार, तुझे अजीब सा नहीं लग रहा आज? देख ले, तबीयत के खिलाफ बात है ये वैसे, हैं? तबीयत पे बोझ तो नहीं है? चलो शाबाश जी बच्चे। नहीं 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 नहीं, बस 3 साल पे नहीं, 3 साल पे आगे रहने दें, जितनी रिक्वायरमेंट है वही ठीक है।
जी बच्चों इधर से मसला कोई जी हो रहा है सवाल? ऑनलाइन वाले बड़े खुश हैं यार, ये 7-8 मिनट तो गए ना, लेक्चर कम हो गया। जी मेरे दोस्तों हुआ कुछ? जी 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 ये पिछले सवाल की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ होमवर्क वाला, ये मैं कल करवा दूंगा सवाल। नहीं माइनस ना करो, इसमें ये रेट कितना 25 था, ये रेट गलत है, ये रेट चेंज होगा, ये पुराने वाले तरीके के मुताबिक किया हुआ है। हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इस सवाल में एंड पे ना रेसिडुअल वैल्यू के बराबर नहीं होगी बुक वैल्यू। 25% है तो इसको मतलब अगर कन्वर्ट करें तो 4 साल आ रहा है। कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, तो 4 पे ना करो, इसी तरह ही करो, रेट से ही करो मल्टीप्लाई। कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट। हाँ ठीक है, ठीक। जवाब तो सेम आएगा, जवाब का मसला नहीं है, जवाब सेम आएगा, जवाब में इशू नहीं आएगा। लेकिन जब MCQs आएगा ना, MCQs अगर 2 नंबर का आया तो तब हमें निकालना पड़ सकता है ना। जी ऑनलाइन वालों, ये एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं दी थी घर से करने के लिए, ये बेशक कट कर दे ना करें, ये सही नहीं है, ठीक है ना, उसमें रेसिडुअल वैल्यू माइनस हुई है, वो रेट नहीं सही निकाला हुआ, रेट गलत है। वो एग्जाम्पल की है ना उधर 4 वाली, उसमें हाँ उसमें से रेट नहीं निकला, तो जब रेट नहीं निकला हुआ तो पहले रेसिडुअल वैल्यू माइनस नहीं की, इसलिए इधर उन्होंने माइनस की हुई है, ठीक है। तो हम तो एक ही सूर रखेंगे बस। ऑनलाइन वालों, जब फार्मूला निकालते हुए रेट का रेसिडुअल वैल्यू माइनस नहीं की हुई तो सर जी अब क्या करेंगे आप, अब जब रेट निकालेंगे तो रेट जब आपका निकला उसमें से रेसिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट शामिल उसमें नहीं है, सही है भाई, तो इसलिए इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 4 में माइनस की है दोबारा, हम तो रेट में एडजस्ट करेंगे गुड्डू उसे, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 4 काट दो बेशक। आप समझ आ गई ना पेपर में कैसे करना है। जब मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जाऊंगा ना, जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जाऊंगा तो उधर भी समझाऊंगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब जाएंगे ना तो बुक का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट होता है, उसमें से तो नहीं रेसिडुअल वैल्यू माइनस करते। हाँ चलो बच्चों, अहमद भाई इधर लेक्चर रोकें, अगला पार्ट शुरू करते हैं।